तो अक्टूबर दिसंबर 2007 का मैगजीन मेरे पास मेरे सामने है। इसमें बेलाडोना के इतने अच्छे केस दिए जो सिंगल डोज से ठीक हुए हैं। ब्रोंकियल अस्थमा का है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस का है, रीनल स्टोन का है। जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है, a male patient aged 50 years was suffering from joint pain from 2 years. He had the reports of blood test with him, that is serum uric acid 4.5 milligram, RA factor positive. The tests were done from two pathological labs. He had pain in fingers with deformities, pain in wrists, elbows, knees, legs. He had already taken allopathy continuously from an MD doctor, had relief while taking medicine. He had never taken homeopathy. तो मेरा पहले क्वेश्चन था, जैसे अब बहुत इजी वे से हम केस टेकिंग करते हैं, व्हाई हैव यू नॉट टेकन होम्योपैथी अर्लियर, कि पहले आपने फिर क्यों नहीं ली होम्योपैथी। आई हैव इन माइंड, which usually people have in mind, that homeopathy is slow in working, said laughingly। कि होम्योपैथी में इसलिए मिली कि बहुत धीरे धीरे असर करती है। Why did you decide now to take homeopathy? सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि फिर अब क्यों आपने डिसाइड किया। My cousin was cured by you. He told me a few days back, so I decided to take homeopathy. Today I was passing on this road and saw your clinic board, and then suddenly came to my mind to take medicine। तो मेरे कजन ने बताया था, वो ठीक हुआ था। मैंने फिर भी मेडिसिन लेने के लिए मैं नहीं आया। फिर आज मैं जहां से गुजर रहा था तो आपके क्लिनिक का बोर्ड एकदम नजर में पड़ा तो आ गया। क्वेश्चन बाई पेशेंट, उसने क्वेश्चन किया, डॉक्टर साहब इफ एनी फ्रेश ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड आई कैन गो फॉर दैट, it would be known to me and also to you. Though I have in my purse the blood test reports get done 15 days back। कि मैं और भी टेस्ट अगर कहूँ तो करवा लूँ, वैसे तो मेरे पास है 15 days बैक टेस्ट करवाए हैं। सेकंड क्वेश्चन बाय द पेशेंट, डॉक्टर साहब आई हैव हर्ड इन होम्योपैथी डॉक्टर यूजुअली से नॉट टू ईट दिस एंड दैट, आई कैन नॉट डू दैट, सैड लाफिंगली। बेटा होम्योपैथी में परहेज बहुत बताते हैं पर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, सैड लाफिंगली। सो जो रूब्रिक लिए, सब तो पहला जो रूब्रिक लिया, कैरी डिजायर टू फास्ट, citing laughing speaking when, third credulous easily believed, her cousin was cured, objective reasonable, her cousin was cured, unconscious interrupted by screaming, unconscious means unaware, he was passing through this road and suddenly saw the board of my clinic। Again more tests if needed, like desire for frivolous not serious about disease, लाइट जार फॉर द लाइट मीन्स नॉट टेक बर्डन और प्रिकॉशंस। सेकंड ये भी आ जाता है कि अनरिलायबल इन प्रोमिसेस, कर भी जाएगा प्रॉमिस कि मैं परहेज नहीं करूंगा, फिर कहेगा कि हंस के आपको पास आएगा, बताएगा कि मैंने तो खा लिया डॉक्टर साहब, लाफिंगली आ जाता है। तो ये 2003 का केस है। 10 मई 2003 में बेलाडोन 31 डोज दी और पीएल एक हफ्ते के लिए दी। वो 17 मई को आया वैटर पीएल एक हफ्ते के लिए, वो 24 मई को आया वैटर पीएल 15 डेज के लिए, वो 2 जून को आया वैटर पीएल 15 डेज के लिए। फिर वो 19 जून को आया, नाउ अगेन पेन इन ऑल जॉइंट्स इन लेग्स फ्रॉम 7 डेज। तो 19 जून को उसने बोला कि अब दोबारा 7 दिन से जो पेन हो रही है डॉक्टर साहब, तो बेलाडोना 6 सिंगल डोज दी गई। 26 जून को आया वैटर पीएल 15 डेज। फिर उसके बाद वो 17-11 को आया, आफ्टर 26 जून 7 नवंबर को आया, ऑलमोस्ट 95% रिलीव्ड,
PLTDS फॉर 1 मंथ। फिर वो 15/12 को आया, नो पेन नो प्रॉब्लम फ्रॉम 1 मंथ, एडवाइज टू स्टॉप PL एंड रिपोर्ट आफ्टर 15 days। लास्ट रिपोर्ट ऑन 15/1/2004, शी हैज नो प्रॉब्लम, नो पेन एंड RA नेगेटिव। तो ये वही फार्मूला कि पहले 30 दी, प्रॉब्लम दोबारा हुई तो 6 की दी, 6 भी एक ही डोज दी, तो वो केस टोटल क्योर हो गया। ये 2003 का केस है। इसमें से कोई क्वेश्चन हो किसी का, जो ये केस था रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, बेलाडोना 30 और बेलाडोना फिर 6 दी, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो किसी का। सर इसमें कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट क्यों लिया सर? हम उसने बोला ना कि होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है, मैं इसीलिए नहीं ले रहा था। वो तो क्लियर ही है ना, शुरू में मैंने बोला था। तो वो कहता था ठीक हो कि गया अब सर। मेरा काजन ठीक हुआ, वो तो क्लियर ही है। कई बार अनकॉन्शियस इंटरप्टेड वॉइस स्क्रीमिंग बहुत काम करता है, कि जहां से गुजर रहा था मैं, तो एकदम मेरे को ये याद आ गया कि मैं होम्योपैथी दवा लूं। Sir, please, why objective reasonable? हाँ, दोनों आ जाता है ना। फिर तो हम ऑब्जेक्टिव रीजनल और कैडुलस दोनों लेते हैं कि उसने बताया था, मतलब रीजन तो उसके पास है, पर पहली बार आया है, उसके कहने पे विश्वास कर लिया है, तो क्रेडुलस है। तो क्रेडुलस एंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। जैसे हम चलते हैं, पहले भी बोला था कि बेलाडोना के बाद फिर हम नेटमूर पे चले जाते हैं, जब उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर वो सुपरटिशियस या क्रेडुलस नहीं रहता, वो सिंगल ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आ जाता है। सर कभी कभी पेशेंट कहता है कि 2-4 दिन हाँ पहले, 8 दिन पहले आपका बोर्ड मैंने देखा था, होम्योपैथी का हाँ था, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन अभी आ हाँ गया हूँ। तो भी हम इसको हाँ अनकॉन्शियसनेस ले ना, सकते हैं फिर क्या? आज क्यों, उसको क्लियर करेंगे ना कि वाई टुडे, उस दिन आप गुजर गए, काम था, आज क्यों। आज तकलीफ बढ़ गई इसलिए वो आ गया। हाँ, अगर बढ़ गई तो फिर ओपीएम चला गया ना, फिर एक्स्ट्रावेगेंस पे चले गए, यही तो बात है। तो उसको फिर पूछना है कि उस समय तो आप चले गए, फिर आज क्यों। अगर वो कहते आप बढ़ गई, तो फिर ओपीएम पे चला जाएगा। उसकी ओके। भाषा पे जाना है, उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना है। अगर वो कहता कि आज भी वैसे ही सर, फिर दोबारा जहां से निकल रहा था, फिर मेरे ध्यान में आ गया, आई वाज अनअवेयर थोड़े अगेन, इस मेरे ध्यान में आ गया, देखा तो मैं आ गया। अगर वो कहता कि क्लियरली कि बढ़ गई, तो फिर हम फिर एक्स्ट्रावेगेंस ही लेंगे। तो फ्रिवोलस नहीं ले सकते क्या? आने का सोच रहा था, देखा था आपका बोर्ड है यहाँ पे, लेकिन आज सोचा चलो आज टाइम मिला, चलो आज यहाँ से जा रहा था तो आपके यहाँ से दवाई ले लूं, ऐसा बोला हाँ, तो फिर बेलेडोना। बेलाडोना ही होगी। अगर वो बढ़ गई, नहीं कहेगा कि फिर दोबारा जहां टाइम मिला, जहां से गुजर रहा था, फिर बोर्ड पे निगाह पड़ी, अगर बढ़ गई नहीं टर्म यूज करेगा, तो फिर बेलाडोना ही होगा। सर कभी कभी 30 डे और स्किन कंप्लेंट रहेगा तो 30 के बाद में थोड़ा बढ़ता है क्या सर? नहीं, तो जो पहले जी, तो आपको ना ROH सीरीज फास्ट स्टडी करनी ही होगी, बेसिक प्रिंसिपल। पहले मेंटल वेलबींग आएगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर प्रॉब्लम पड़ेगी। मैंने बहुत सारे केस में देखा है, आफ्टर 7 डेज पेशेंट आता है कि ठीक रहा मैं, हमने PL दे दी। आफ्टर 14 डेज आता है, सेकंड वीक एग्रावेशन का आता है, कि अब इस वीक में मेरी प्रॉब्लम बढ़ी हुई थी, आई नेवर रिपीट, मतलब मैं एक हफ्ता वेट करता हूँ, बहुत ही लगे तो एक डोज उसकी 6 की उसको साथ में दे दूं, उसको समझा भी देते हैं कि ऐसे हमारी थ्योरी है, और फिर भी आप अगर साथ में ले जाओगे डोज, अगर 2-3 दिन और वेट कर ले, नहीं करता तो लेंगे। तो फर्स्ट मेंटल वेलबींग आएगी ही आएगी। वो डॉक्टर ML सहगल सर कहते थे कि 1 दिन के लिए भी हो सकती है, एक से ज्यादा दिन के लिए भी हो सकती है। और सेकंड वीक का आप बहुत बहुत केयरफुल रहेंगे। मैंने तो 50% केसेस में देखता हूँ कि सेकंड वीक आफ्टर 7 डेज आया पेशेंट, वो ठीक था, आपने PL ही देनी हुई, PL दे दी, तो फिर जब आफ्टर 14 डेज आता है, तो वो कहता है कि इस हफ्ते मैंने प्रॉब्लम थी, मेरे को रही, मेरे को, आई नेवर रिपीट, आई वेट। थैंक यू सर।
और एक्सपल्सिव भी हो सकती है, उसको भी आपने नोट करना है। हमें इतना डांट डांट कर सर ने रोका था कि नॉट रिपीट, वेट एंड वॉच। एक्सपल्सिव हो सकती है, उसको फीवर हो सकता है, क्राइजा हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, उसको स्किन डिजीज, कोई ऐसे स्किन पे इरप्शन आ सकती हैं। तो जनरली इन स्किन डिजीज केसेस आई हैव नेवर सीन एग्रावेशन। दिस इज द मोस्ट ब्यूटी ऑफ साइकिल सिस्टम। आगे पहले पेशेंट चीखता था, चलाता था कि आपने तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ा दी। मैंने नहीं देखा, मैंने ये देखा है कि उसको बुखार आ सकता है, जुकाम हो सकता है, उसको लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। स्किन डिजीज ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखी। बड़ा बड़ा कई बार दुख लगता है। एक कोई पेशेंट आया मेरे पास कल, तो मैंने स्टेटमेंट भी नहीं दी। वो साइकिल सिस्टम पे प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने दी थी मेडिसिन, और उन्होंने जो बोला उसको कि उसको लिकोडर्मा, पहले उसके ब्लैक स्कार थे, फिर कहते मेडिसिन के बाद 2-3 वाइट स्कार हो गए, फिर कहते वो इतने बढ़ते गए, और वो डॉक्टर कहता रहा कि ये बढ़ेगी, ये बाहर निकलेगी, और उसकी लेडी का 75% वो वाइट हो चुकी थी। मेरे को इतना दुख लगा, ना ही मैं ऐसे उसको बोल सकता था कि अब क्या बोलूं इसको। तो ऐसे स्किन डिजीज कैसे बढ़ेगी? स्किन डिजीज तो ठीक होगी ना, अगर कहीं बढ़ती हुई तो 2-3 दिन के लिए, ऐसे तो नहीं ना कि उसके लिकोडर्मा के 2-3 स्पॉट थे, वो लिकोडर्मा 10 स्पॉट हो गए, आर्म्स पे हो गए, लेग्स पे हो गए, अब्डोमेन पे हो गए, होल बॉडी पे हो गए, 90% बॉडी कवर होगी, फिर भी आप कहते रहे कि ये तो बढ़ रही है जी, ये बाहर निकल रही है। सर वीपिंग भी क्या एक्सपल्शंस में आता है? हाँ, अगर डेफिनेटली मेंटल आउटबर्स्ट है, जो गुस्सा भी ज्यादा आ सकता है, वीपिंग भी हो सकती है, और लेडीज के समय एक्स्ट्रा मेंसेज कुछ दिन के लिए लिकोरिया स्टार्ट हो जाना, ऐसे भी हो सकता है। मेंटल आउटबर्स्ट तो डॉक्टर साहब जरूर लेते थे हमारे गुरु, कि मेंटल बर्स्ट हो, आउटबर्स्ट हो सकता है। कहेंगे ना, सर अगर आर विद 1 और 2 जरूर आप गो थ्रू होंगे। 1-2 इसलिए कि बेसिक हम्म, आपको अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने इसीलिए अपोज किया था सर का, गुरु का, पहले सेमिनार में नवंबर 92 में, कि सर ऐसे कैसे मान लें आपका कि बच्चा इंजेक्शन से डरता है? वो तो अब सारे बच्चे डरते हैं। बच्चा पेरेंट्स की गोदी में चला जाता है, चिपक जाता है, ये तो सभी करते हैं। और जे कैसे कि रेयर पैकुलर नहीं लेने, मोस्ट जनरल रूब्रिक लेने हैं। तो फिर मैं बाई द वे ना परचेज कर लिए सेट थे जो ROH 1 to 5। तो फिर जब वो स्टडी किए, तो फिर पता चला कि इसका तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मोस्ट कॉमन लैंग्वेज को रूब्रिकल में कन्वर्ट करना है, और फर्स्ट मेंटल वेलबींग आई। तो वो लड़की का केस था, फर्स्ट टाइम जो 92 में सेमिनार अटेंड किया, नवंबर में दिसंबर में। वो लड़की को मैंने मेडिसिन दे दी थी, सभी इंटरकरेंट देनी थी, एंटी मैजमेटिक देनी थी। वो कहती इतना देर हो गया, मैं ठीक तो हो नहीं रही। तो इमीडिएटली मैंने फर्स्ट मेडिसिन जो थी ओपियम दी उसको, 31 डोज, और आफ्टर 7 डेज आई। वो कहती मैं तो इतना ठीक हो गई सर। थ्योरी इतनी वंडरफुल है, हम इसको कैसे और स्टडी करें, ये बात है। और जहां हमारी लिमिट हो वो भी हमें पता होना चाहिए, ये जहां हमारी लिमिट है, ये ऐसे भी नहीं है ना। हम क्वालिफाइड होम्योपैथी क्वालिफाइड ना, जो RMP जो सिंथेसाइजर भी हैं, जो स्टडी करते हैं, बहुत स्टडी करके बहुत अच्छे डॉक्टर बने हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर हमें लिमिट हमारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट केस जो है रीनल स्टोन का है। सर इसमें एक मिसेज, क्वेश्चन है। हाँ सर हाँ हाँ। सर अगर अगर पेशेंट बोलता है कि मैंने तो बहुत डॉक्टर्स चेंज कर लिए हैं, मैं 5 दिन देखता हूँ कि मेरे को फर्क पड़ता है तो मैं कंटिन्यू करूं, पर मेरे को किसी से 5 दिन तक फर्क नहीं पड़ा तो मैं डॉक्टर बदल लेता हूँ, तो ये भी हाँ तो कैटेगरी हाँ, फास्ट में कैरी आएगी? कैरी डिजायर फास्ट भी हो गया डॉक्टर रजनी, और चेंज डिजायर फॉर भी ले सकते हैं साथ में, अच्छा, दोनों ले सकते हैं ना, ऐसे कर तो सकते इसमें हैं। इम्पेशंस या कुछ ऐसा नहीं आएगा? अगर बहुत ही ज्यादा हो, वो उसकी तीव्रता ज्यादा हो तो है, तो वो भी ना फिर देखना पड़ता है हमें। जैसे हम कहते हैं कि उसकी डिग्री है, उसकी तीव्रता कितनी है, वो हम्म, हमें देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सर।
So Mrs. Beyant Kaur, aged 35 years, had very severe pain in left side abdomen, going downward and to back left side. Pain was not controlled by painkillers and had to take injections. Today she went for ultrasound and urine test as advised by doctor, and she herself had in mind to undergo ultrasound, she said, and other tests to know the region of pain. Ultrasound bilateral renal stones, right kidney 2 stones, 7 mm in upper pole, 7 mm in upper pole, 5 mm in lower pole. Left kidney 2 stones, 8.6 mm in middle pole, 6 mm in upper part of left ureter with grade 1 hydronephrosis. Urine report pus cells 4 to 6, RBCs 10 to 12, albumin rare sugar nil. तो मैंने वही केस हिस्ट्री शुरू की बहुत इजी वे से. हाउ डिड यू डिसाइडेड टू टेक होम्योपैथी टुडे? कैसे आपने डिसाइड किया कि फिर मैं होम्योपैथी लूं? आंसर, दैट लेडी डॉक्टर हु डिड माय अल्ट्रासाउंड सेड you go for homeopathy and also said to consult you. She said previously renal stone cases had been cured by you, smiling involuntarily. वो कहती कि उसी लेडी डॉक्टर ने जहां से मैंने अल्ट्रासाउंड कराई उसने कहा कि होम्योपैथी लो, और आपके पास बोला कि डॉक्टर मान के पास जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर नेचर, अबाउट एंगर स्पेशली. Smiling irreverently, my anger comes suddenly, like boiling milk, and suddenly goes away. जैसे ना हम पहले लेते थे बेलाडोनिन की पेन्स, सडन कमिंग एंड गोइंग, तो मैंने सैकड़ों केसेस में वेरीफाई किया है, उसका एंगर भी ऐसे ही होता है. वो लाइट रहना चाहता है, बोझ नहीं रख सकता, गुस्सा आया बोल दिया फिर लाइट हो गया. क्वेश्चन बाय पेशेंट, उसने क्या क्वेश्चन किया? Smilingly, Doctor साहब, will it be cured with homeopathy medicine? How much time it will take? ये उसने पूछा, उसका क्वेश्चन था. तो जो रूब्रिक्स बनाए गए इस केस में, लाइट डिजायर फॉर, क्रेडुलस, सुपरटिशियस, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, स्माइलिंग irreverently, anger momentarily. In belladonna, anger is also like pain, sudden coming and sudden going. ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है. तो फिर लाइट डिजायर भर के डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा होम्योपैथी से. तो उसको जो ये 2006 का केस है, 2 फरवरी 2006, बेलाडोना 30 1 डोज दी गई. 9 फरवरी को आए, नो पेन. आफ्टर दैट पीएल 7 डेज के लिए. 16 फरवरी को आए, 1 डे. ऑन 11 फरवरी सीवियर पेन एंड पास्ड स्मॉल स्टोन. एडवाइज अल्ट्रासाउंड. मैंने बोला कि अगर निकले हैं, आपको पता चला है, तो दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाइए. राइट किडनी 2 इकोजन मासेज, 5 mm इन अपर पोल एंड 4 mm इन लोअर पोल. उसका साइज काफी रिड्यूस हो गया. लेफ्ट किडनी नॉर्मल, नो स्टोन, नो हाइड्रोनेफ्रोसिस. उसके यूरिटर में था, वो निकल गया. बोथ स्टोन पास्ड अवे इन जस्ट फ्यू डेज. पीएल टीडीएस 7 डेज. फिर वो 24 फरवरी को आई, नो पेन नो प्रॉब्लम, पीएल 15 डेज. फिर वो 12 मार्च को आई, सीवियर पेन राइट साइड एब्डोमेन ऑन 10 मार्च, बट नो स्टोन पास, टॉलरेटेड पेन. तो मैंने उसको बेलाडोना 6 दी, पीएल दी. 19 मार्च को आई, नो पेन नो प्रॉब्लम, पीएल. 27 मार्च को आई, पेन ऑन 24 March and passed stone like concretion. Advised ultrasound and the report was normal. Study of both kidneys normal. 12 अप्रैल को मैंने वैसे उसको और पीएल दे दी, और फिर उसको बोला कि अब आपको कोई जरूरत नहीं है, पीएल भी आप स्टॉप कर सकते हैं. तो उसकी दोनों बार अल्ट्रासाउंड हुई. पहले एक साइड से निकल के स्टोन थे और दूसरी साइड रिड्यूस हो गया साइज, और फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाई. क्योंकि ऐसे कभी नहीं करना, एक जो कहते हैं क्वाइक्स की तरह के अल्ट्रासाउंड ना कराएं. पेन तो वैसे ही कितनी कितनी देर नहीं होती अगर स्टोन का केस है.
अगर उसके अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फाइनली अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अगर उसकी नॉर्मल स्टडी आती है तो पेशेंट को छोड़ेंगे, वैसे नहीं। वैसे तो ऐसे बहुत सारे ना, जैसे हम सुनते हैं हमारे जहाँ राजस्थान में, अगर कोई गंगानगर का हो इसमें डॉक्टर, तो वहां एक लेडी है, वो क्या करती है, वो एक गड़बी लगाती है पेट में, और वो कहती है आपका स्टोन निकल गए पर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवानी। लोग बड़े भोले हैं, वो मान लेते हैं उसकी बात। जब हम कहते हैं भैया ऐसे नहीं, आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, जोर दे के कहते हैं, फिर वो करवाते हैं, स्टोन ऐसे ही होते हैं। वो ना बेसिकली जादूगर रहे होते हैं। मैं रैशनलिस्ट तार्किक सोसाइटी मेंबर हूँ, हम ऐसे उनको डिटेक्ट करते हैं, वो जादूगर रहे होते हैं। जादूगर हमें पता नहीं चलता, अपने कैसे कबूतर भी निकाल देता है अपनी आंखों के सामने बैग में से, दिखा के हमें कि कुछ नहीं है इसमें, खाली है, और बड़ी बड़ी चीजें दिखा देते। वो जादूगर रही है, और वो आप ऐसे पता ही नहीं चलता लगने देती थी, कब गड़बी में वो स्टोन डाल देती, और पेशेंट यकीन मान लेते हैं। ऐसी एपिलेप्सी वाले जयपुर में जाते हैं, पंजाब से भी जाते हैं, कि एपिलेप्सी का वो कीड़ा होता है सर, उसने बीन से, बंसरी से वो कीड़ा निकाल दिया हमारे ब्रेन में से, और हम वहां जयपुर में गए थे। तो हमें हम वेरिफिकेशन हमारी जरूरी है, इसमें कोई क्वेश्चन हो। सर किडनी स्टोन का जो है टेंडेंसी रहता है, तो वो जाने के लिए कंटिन्यूटी इम्पोर्टेंट है। कैसे? यानी क्यों, कुछ पूछता हूँ कि वो बेलाडोना से बहुत सारे कभी कभी किडनी स्टोन के जो पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फॉलोअप भी नहीं करते, लेकिन आते तो फिर बड़ा हुआ रहता है, या आ, आया हुआ रहता है नया कुछ उसमें, तो हाँ, फिर टेंडेंसी। अगर उसने हमारी बात नहीं मानी, कंटिन्यू नहीं किया, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था, फिर तो कैसे मानेंगे, है ना? फिर तो उसी को फाइबुलस नेचर है, लाइट है, तो एक बार और उसकी पोटेंसी चेंज करके, पोटेंसी बढ़ा के देख लेंगे, आप ऐसे कर सकते हो। कभी नहीं माननी चाहिए ऐसे तो। अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया तो उसका रीनल स्टोन है, जहाँ सर कोई इसका एक ओवेरियन और तरीका भी हम सिस्ट करते है, हैं यूट्रिन पेशेंट्स में फाइब्रॉइड है। कि हाँ डॉक्टर, हाँ सर एक बोलिए। और तरीका भी करते हैं हम पेशेंट्स में कि पेशेंट जो है हाँ ना, जब पेन कम हो जाता है, पथरी निकल जाती है, तो वो टेस्ट वगैरह नहीं करवाते। तो जब अगर कोई पथरी वाला पेशेंट आता है ना, उसको हम मेडिसिन देते हैं, तो हम एक एडवाइस करते हैं कि आप जब भी यूरिन आउटपुट हो आपकी, तो आप किसी पॉट में करें, किसी बर्तन में हाँ करें, तो वहां से वो पथरी हाँ उठा के भी ले आते हैं जी, ये हमारी निकल गई। ये तरीका भी है सर एक ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कभी कभी होता है, कुछ पेशेंट कर लेते हैं कि वो कांच के गिलास में कैसी ट्रांसपेरेंट जो बर्तन है कांच का है, उसको उसमें वो यूरिन एवरी टाइम पास करते हैं, देखते हैं कि उसमें निकल जाती है, ऐसे भी हो जाता है डेफिनेटली। सर किडनी स्टोन का कोई साइज भी है जिसमें कि उसके अंदर रहता है तो निकल जाता है, नहीं तो उससे बड़ा साइज नहीं निकल पाता है? कैसे? जैसे 12 mm का है या 14 mm का है, तो सब निकल जाता है या कि सिर्फ छोटा साइज का हाँ, निकल पाता है? वो ऐसे तो निकल जाता है, वो ब्रेकअप होके निकल जाता है। 16 mm तक स्टोन भी निकला है, वो ब्रेकअप होके निकल जाता है। वही है कि आपको उसको कॉशियस रहना होगा कि अल्ट्रासाउंड उसकी करवाते रहे, निकल जाता है। तब एक केस है, हम बहुत दिन से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो किडनी स्टोन का ही है। किडनी में था, हाँ निकल के वो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के बीच में फंसा हुआ है, वो हाँ उसके बाद नहीं आगे निकल, हाँ, अगर उसका उसके साइज बाद आगे नहीं देखेंगे, निकल पा रहा। साइज अब यूरिटर में साइज कितना आ रहा है, और फिर उसका कहीं हाइड्रोनेफ्राइसिस बहुत तो नहीं बढ़ रही कि कहीं थर्ड स्टेज पे चली जाए और किडनी डैमेज हो जाए, ये देखना होगा नहीं सर, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाँ अभी सर हाइड्रोनेफ्रोसिस सर है, सिक्स माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है, लेकिन वो हाँ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में फंसा हुआ है। हाँ, अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस ग्रेड 1 2 है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रख ले मेडिसिन उसकी। अगर बहुत ग्रेड 3 पे चले गया और स्टोन का साइज बड़ा है, जनरली 8 mm हम डायमीटर मानते हैं रीनल यूरिटर का,
अगर वो कहीं वहां से चल के आ गया स्टोन 10, 12, 14 mm है, तो फिर और हाइड्रोनेफ्रोसिस उसकी बढ़ रही है, तो फिर वो उसको लिथोट्राप्सी करानी पड़ेगी एक बार। सर 6 mm जो है ना पेशाब की नाली का डाया होता है, तो 3 मिलीमीटर इसमें ना सिकुड़ने फैलने की कुवत होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो 9 मिलीमीटर तक तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो इससे ऊपर जो होती हाँ है उसको ब्रेकअप होता है तो फिर ही निकलता है, उसके बगैर नहीं। बिल्कुल। हमने सर हाँ एक पेशेंट था, उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, जैसे आम पत्थर नजर नहीं आते इतने बड़े बड़े। हाँ 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 तो हाँ उनका जो है सर, फिर वो पहले उन्होंने श्वाइन लगा के तोड़ा, तो उसके हाँ, बाद वो उन्होंने फिर रिलीज हुए थे सर। बिल्कुल वो बहुत बड़े बिल्कुल बड़े पत्थर बिल्कुल थे सर उसके अंदर ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ट्रूथफुली बताता हूँ, 15-20% केसेज में फेल भी होते हैं, ऐसे नहीं कि 100। कॉल किसी से। मेरे को हाँ जी, एक मिनट, हाँ कॉल करके 1 मिनट बात एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, श्रीकांत। तो फिर मेरे को क्लिनिक टाइम बात करने हो गया जी, 11 to 2। नहीं, कार है ही नहीं है, कार नहीं है, अभी तो क्लास चल रही है, हमारी लेक्चर चल रहा था। हाँ 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 हाँ, नहीं, आना था क्लिनिक भी किसी को कलेक्ट करनी होगी, और आफ्टर 10:30, आफ्टर 11, तो अभी हमारी क्लास चल रही थी, मैं लेक्चर दे रहा था। ओके 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 ओके। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर इसमें 30 के बाद बेलेडोना 6 पे अपन क्यों जाते हैं? जैसे आई हैव वन पेशेंट, तो उसको 30 से ठीक लग रहा था, बट कह रही थी कि कभी कभी दर्द हो रहा है। सो मैनी केसेस हम नेक्स्ट पोटेंसी स्टेप अप करते हैं, जैसे 200 पे जाते हैं। ऐसे पैथोलॉजीज में 6 पे जाने का मतलब किस तरह से डिसाइड किया जाता है? हाँ, वो तो कल भी मैंने डाला था ना, पहले डॉक्टर सीमा ने मेरा पहले वाला कहीं से उठा के डाला था, जिसको क्रॉनिक डिजीज वॉल्यूम 1 पेज 127 फुट नोट, जो जिनको मैं उनको भी गुरु जैसे ही मानता, जो साइकाट्रिस्ट थे गंगानगर में, डॉक्टर हेयर, उन्होंने ये मेरे को दिया था, मैंने वहां से फोटो की थी कि देखिए डॉक्टर मान, जहाँ नो फुट नोट है डॉक्टर हैनीमैन का, वो डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे। और डॉक्टर एच.एल. चितकारा ने, सर ने बताया था कि मैंने ओरिजिनल लिटरेचर पढ़ा है, स्टडी किया है, जो रजिस्टर था केस टेकिंग वाला डॉक्टर हैनीमैन का, वो डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे। उस समय तो 24, 18, 12 ऐसे भी होती थी। तो आप अगर एएमटी में है, अकेडमी फॉर माइंड टेक्निक में, मैंने कल दोबारा वो पोस्ट किया था, जो फुट नोट है क्रॉनिक डिजीज वॉल्यूम 1 का। तो हाँ, आप देख ओके सकते सर। हैं, और हमने तो 94 से सर 94 से 1000 केसेस हो गए हैं कोई, जिनमें वेरीफाई कर लिया है। अच्छा सर, इनमें एलएम पोटेंसीज का कैसा एक्शन रहता है? जिनके 36 रिकरेंट। 30 after exhausting 36, 201 m, 10 m, 50 m, even cm, तो फिर मैं 50 मिलीसीबल में जाता हूँ। तो वो भी ओके। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ड्राई सिंगल डोज देता हूँ, शुगर मिल्क में हाँ, 2, 3, 4 ग्लास उसके, कभी भी मैं उसको भी रिपीट नहीं किया। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो। जी, हाँ, हाँ जी, जैसे किडनी स्टोन के पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनका रिकरेंस होता रहता है, तो वो एक बार जैसे निकल गया तो फिर पेशेंट बोलता है, हाँ जी, स्पेशली कुछ लोग आते ही इसलिए हैं कि हमको रेकरेंस हो रहा है, तो ऐसी हाँ दवाई जी, दीजिए जिससे कि रेकरेंस ना हो। और जैसे बेलाडोना से आपका निकल गया स्टोन, तो हाँ उसके जी। बाद पेशेंट जो है वो अगर एंजाइटी शो करे कि मेरे को दोबारा ना हो जाए या उसको डर लग रहा है, तो फिर आप नया रूब्रिक लेके और मेडिसिन चेंज करते हैं, वो वही कंटिन्यू रहती है, फिर आगे फॉलोअप कैसे होता है? आई ऑलवेज टेल ट्रुथफुली डॉक्टर पूनम, रिकरेंस होती है, मैं उनको बताता हूँ कि हमारी मेडिसिन निकाल देगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, कितने बार ऑपरेशन करा लेंगे आप, रिकरेंस जरूरी नहीं कि ना रुक जाए हमारी मेडिसिन से, रिकरेंस तो होती है। मैंने तो कभी देखा नहीं कि कोई ऐसी मेडिसिन हो हमारी रिकरेंस को रोक दे। आपका किसी का एक्सपीरियंस हो तो बता सकते हैं।
मैं उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग बना देता हूँ कि आपको ऑपरेशन तो करा नहीं सकते कि किडनी निकाल देंगे, ये बार बार बढ़ेगी, आपको इतना बड़ा बेनिफिट है कि ये होम्योपैथी से निकल जाएगी, तो ये जरूरी नहीं है। मैं बोल देता हूँ कि रिकरेंस रोक देंगे हमारी मेडिसिन। सर अगर पेशेंट बोले कि मुझे डर लगता है कि ये दोबारा ना हो जाए, तो फिर हमारे पास एक रूब्रिक भी है, फियर रिकरेंट, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर। हाँ, वो देखें हम ऐसे कर सकते हैं। क्या उस मेडिसिन फियर रिकरेंट, तो मेरा ख्याल है मैंने तो, मेरे ध्यान में नहीं आया शायद। सर अगर पेशेंट खुद से बोले ना कि मुझे डर लगता है कि ये फिर दोबारा से तो नहीं हो जाएगी, मैं दवाई लूंगा निकल जाए फिर दोबारा, तो उसका फियर होगा। तो रूब्रिक सर फियर रिकरेंट, सर फियर रिकरेंट। उनमें कौन सी मेडिसिन है? उसमें मेडिसिन सर एक नहीं है, ज्यादा मेडिसिन है। अभी किसी के पास रेफ्ट्री है तो खोल के दिखा दें प्लीज। डॉक्टर हाँ जी सीमा कह सर, रही है कलकेरिया उसमें रिन्यूअल्स। मैंने तो कभी कलकेरिया रिन्यूअल्स के रिजल्ट नहीं देखे कि वो रिकरेंस को रोक दे। लिखा जरूर है कलकेरिया सर हम लोग उसमें हाइड्रेंजिया भी जैसे देते हैं, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया मैंने यूज किया है पहले डॉक्टर साइकिल सिस्टम से, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में बहुत यूज किया है। एक डॉक्टर था सत्यव्रत, क्या उसका हिंदी की बुक है, उसके पास सभी ही जाते थे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के, वो सभी को हाइड्रेंजिया ही देते थे, कभी साथ में सैबल सैरलुटा दे रहे थे। पहला मेरा अच्छा नाम था, मैं 3 मेडिसिन देता था साइकिल सिस्टम से पहले, हाइड्रेंजिया, सैबल सैरलुटा और प्रेरिया ब्रेवा। और कितनी रिकॉर्डेड केस थे जिनको कैथीटर लगा हुआ था, सर्जरी इलाज की थी, वो ठीक हो गए ऐसे। पर अब जब से साइकिल सिस्टम में, तो मैंने कभी नहीं दी मतलब मदर टिंचर। सर मैं ये पूछ रही गुड थी कि मॉर्निंग जैसे सर। हाँ डॉक्टर पूर्णिमा जी। रेकरेंस के लिए ना, अब फिर मैं जैसे बेलाडोना पे आपका पेशेंट चल रहा है, ठीक है, उसने बोला कि मुझे रेकरेंस ना हो और वरिड है, जैसे अभी डॉक्टर मोहम्मद ने भी बोला है कि ये हाँ, फिर आप रूब्रिक चेंज करते हैं ना, फिर केस नए सिरे से लेंगे अगर या उसकी उसको बहुत कोई स्पेशल ऐसी भाषा होगी तो चेंज भी कर लेंगे, नहीं तो वही देंगे। अगर उसकी कोई ऐसी कोई नई भाषा होगी, उसकी लैंग्वेज कोई जिससे रूब्रिक बनता हो, तो डेफिनेटली। डॉक्टर नवीद, डॉक्टर यस नवीद। सर, यस सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि डॉक्टर अमजद ने कहा है फियर ऑफ रिकरेंट, देखें सर, अगर पेशेंट का स्टोन निकल गया है और पेशेंट उसके निकलने के बाद आके ये बात करता है, तो इट्स मीन कि उसके सबकॉन्शियस में ये बात चल रही है और सबकॉन्शियस को डिराइव करती है कॉन्शियस की तरफ। तो फिर हमें नए सिरे से उसकी केस टेकिंग करनी पड़ेगी। लेड के उसके अंदर स्टोन नहीं है तब फिर फियर ऑफ रिकरेंट लगेगा, जैसे कि डॉक्टर अमजद ने बात की। करके देखें, वो तो अभी है ना, हम करके देखेंगे तो फिर ये है ना यस कि सर, कितने यस सर, केसेस में आपको रिजल्ट मिले, 1-2 की बात यस नहीं है। सर, कल भी जो यस डिस्कशन सर, हो यस रही सर, थी, तो ऐसे हो, है ना, डेफिनेटली कर, हमें जी तो सर, यही तो करना है, हमने एक्सपेरिमेंट ही तो करने हैं डेफिनेटली। यस सर, थैंक यू सर। हाँ 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 हाँ। एक ब्रोंकियल अस्थमा का केस था, उसी में जो जर्नल है अक्टूबर-दिसंबर 2007 का, बहुत बड़े अच्छे केस है। हम खुद भी जब स्टडी कर रहे हैं, अब सोच रहे थे डॉक्टर आशिक के सर ऐसे ना करें, सभी केसेस की एक बुकलेट बना दें, बुक बना दें, जितने भी केस हों, तो ऐसे भी हो सकता है। जब डॉक्टर हरुण शेख ने बहुत सारे डॉक्टर्स के लेके अभी पीडीएफ डाला है, एक बुक बनाई है उन्होंने, तो ऐसी इन केसेस की कर सकते हैं हम नए वालों के लिए। तो वो था एक लेडी पेशेंट ऑफ 31 ईयर वाज सफरिंग फ्रॉम bronchial asthma since 11 years. She had already taken allopathy for a long time, even took homeopathy for 6 months through old way of prescription. होम्योपैथी भी ली थी, एलोपैथी भी ली थी। She was taking inhaler twice daily. She was laughing involuntarily at the start and end of the sentence. She said, Doctor साहब, if any X-ray blood test is needed, I can go for that. उसने आप ही क्वेश्चन किया, फिर उसने क्वेश्चन किया, she said, my neighbor was cured of joint pain, so I thought to consult you.
आई थॉट आई विल ऑल्सो बी क्योर्ड। फिर उसने बोला कि मेरा नेबरर जो था वो ज्वाइंट पेन थी, उसमें अस्थमा नहीं था, उसने वो ठीक होगा, मेरे को पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी ठीक हो जाऊंगी। अगेन स्माइलिंगली लाफिंगली मेरा क्वेश्चन था, डू यू अवॉइड थिंग्स व्हिच यूजुअली एग्रावेट योर प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग? क्या आप परहेज करते हैं? आंसर था नो, लाफिंगली, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ दो आई प्रॉमिस नॉट टू डू सो, बट आई एम वेरी केयरलेस सर। ये उसका आंसर था। तो मैंने जो रिपोर्ट बनाए वही लाफिंग स्पीकिंग वेन, लाफिंग इनवॉलंटरली, लाइट डिजायर फॉर, क्रेडुलर सुपरस्टिशियस, अनरिलायबल प्रोमिसेस इन फ्रेवलस। वही जो मोस्ट जनरल 8-10 रूब्रिक्स हैं बेलाडोना के, जिनमें हम अब भी 25-30% प्रैक्टिस है मेरी बेलाडोना पे। तो उसको 7 अप्रैल को 7/4/2002 का केस है। बेलाडोना 31 डोज दी PL 7 डेज के लिए। वो 14 अप्रैल को आए, 14 अप्रैल को बेटर बट स्टिल taking inhaler, advised to take inhaler once only instead of twice। पर वो इनहेलर लेती रही थी। फिर मैंने उसको, जैसे हम स्लोली टेपर डाउन करते हैं, पता नहीं आप कैसे करते हैं, पर हम ऐसे ही करते हैं कि उसको स्लोली टेपर डाउन करते हैं। कोई भी जो ऐसी क्रॉनिक में मेडिसिन चल रही होती है, मैंने बोला कि आप इंस्टेड ऑफ BD OD कर देंगे। तो 30 अप्रैल को आई, 30 अप्रैल को वेटर ओनली टोक इनहेलर जस्ट 2 टाइम्स इन ए वीक। OD भी नहीं उसने किया, वंस भी डेली नहीं किया, 2 टाइम्स इन ए वीक। हैड फीवर फॉर 2 days, मींस एक्सपल्शन, आई गेव PL-TDS। फिर वो 9 मई को आई, बेटर नॉट टेकन इनहेलर इन फुल वीक, PL 15 days। फिर 25 मई को आई, बेटर नॉट टेकन इनहेलर from in 15 days। 1 day on 14th May, I had loose motions also, PL 15 days। 10th June को आई, in these 15 days breathing difficulty on just 1 day। 3rd जून को 3 से 2002 PL। 12 को PL नो प्रॉब्लम, नो ब्रीदिंग डिफिकल्टी। 6 जुलाई को आफ्टर 12 जून 6 जुलाई को बेटर नो प्रॉब्लम, PL-TDS। फिर वो आई 22 जुलाई को, 22 जुलाई बेटर PL-TDS 30 डेज। 25 अगस्त को आई, बेटर नो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, PL 30 डेज। 29 सितंबर को आई, बेटर नो प्रॉब्लम, PL 30 डेज। फिर वो 2 नवंबर को आई, बेटर नो प्रॉब्लम, नॉट टेकन इनहेलर आफ्टर 13 अप्रैल 2002। 30 अप्रैल के बाद मैंने कभी भी इनहेलर नहीं लिया। अब आई हैव आफ्टर 7 मंथ हो गए उसको, 2/11 किया। तो PL-TDS 7 दिसंबर को नो प्रॉब्लम एट ऑल, एडवाइज टू स्टॉप PL। These are the wonders of belladonna। See, all rubrics were in counterparty। Moreover, the duration of action of belladonna, which is mentioned in the above case, is too long, so leave the superstition of short acting, long acting। रिपार्टरी में जो दिया है कि इतने दिन ही इसका एक्शन है। वंडर इसलिए था कि आप देखेंगे कि 1 डोज में उसको बेलाडोना 30 की दी, ना उसको 6 पे जाना पड़ा, ना उसको रिपीट करनी पड़ी। 1 डोज से वो पूरा उसका अस्थमेटिक केस था जो वो ठीक हो गया। हमारी अगर ओल्ड लिटरेचर पे जाएंगे, रिपार्टरी में एक्शन ऑफ मेडिसिन ड्यूरेशन लिखा हुआ है, किसी का 1 डे, किसी का 7 डे, किसी का 14 डे ऐसे। और हम ऐसे था कि 30 है वो तो TDS देनी है, जहाँ 1 डोज हफ्ते बाद रिपीट करनी है, 200 है आफ्टर 15 डेज रिपीट करनी। वो सभी कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमें एक फेथ होना चाहिए, हमें ट्रस्ट होना चाहिए, हमें उसके एवरी वीक उसको क्वेश्चन करें, क्लियर कर रहे हैं आप। तो ऐसे था कि वंडर कहाँ था कि 1 डोज नहीं, जहाँ 6 भी देनी नहीं पड़ी, वो कैसे ठीक हो गया था पूरा, ऐसे था। ओके, कोई क्वेश्चन हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ
गुड मॉर्निंग सर डॉक्टर प्रगला। पड़ोसी का घुटना ठीक हो गया तो मेरा अस्थमा भी ठीक हुआ, इसलिए सुपरस्टिशियस लेते हैं ना? हाँ दोनों लिवर कहते हैं कि कोई और ठीक हुआ, उसके तो जॉइंट पेन थी तो लाइन इजीली बिलीव कर लिया, कोई लॉजिक भी ना पड़ा, सुपरस्टिशियस भी हो गया। तो मैं तो दोनों ही ले लेता हूँ। प्रैक्टिकली इनमें डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि मीनिंग तो डिक्शनरी में देख लेते हैं, तो वो दोनों लिवर की ले लेते हैं, सुपरस्टिशियस भी और क्रेडुलस भी। मतलब ऐसे पेशेंट में अपन क्रेडुलस भी ले तो चलता है? क्रेडुलस तो हो ही गया कि इजीली बिलीव कर लिया, किसी ने बोला और बिलीव कर लिया। और सुपरस्टिशियस हो गया कि उसका तो जॉइंट पेन ठीक हुआ था ना, उसका अस्थमा नहीं ठीक हुआ था। सर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि होम्योपैथिक ले लो किडनी स्टोन के लिए, फिर मैंने नेट पे हाँ सर्च किया तो आपका नाम आया तो मैं आपके पास आ गया। हाँ तो इसमें क्या हाँ, क्रेडुलस भी होगा और क्या होगा? क्रेडुलस ही होगा कि इजीली बिलीव कर लिया उसने। फिर उसने गूगल पे सर्च किया कि किस डॉक्टर के पास जाऊं। हाँ अगर तो इतना सिंपल में भी हम लाइट ले लेते हैं कि अगर उसने उसका अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने रेडियोलॉजिस्ट ने नहीं बोला था तो उसने अपने आप सर्च किया तो वो भी लाइट जार में आकर आ जाएगा। क्यूरियस है, इंक्विजिटिव वो तो वो है जब वो बहुत सारा कुछ सर्च करता है। नहीं, जैसे उसके एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला कि इसमें होम्योपैथी अच्छी है, आप होम्योपैथी ले लो, हाँ तो ये बात तो उसने मान ली, तो वो क्रेडुलस हो गया। हाँ फिर आपको किस डॉक्टर के पास जाऊं, फिर आके उसने गूगल पे सर्च किया, आपकी रेटिंग अच्छी आई तो मैं आपके पास आ गया। हाँ, फिर वो उतनी हुए ना, लाइट जा रही, लाइट मिली उससे गूगल से। इतना तो अच्छा। उसने, अगर तो उसने बता दिया होता डॉक्टर ने फिर तो है, उसने इतना हम्म कह दिया कि होम्योपैथी ले लो। हम्म हाँ हाँ जी। हाँ, तो अब इसमें क्रेडुलस भी हो गया और लाइट डिजायर भी हो गया। लाइट यार भी हो गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, थैंक तो यू इसमें सर। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं हुआ कि हाँ होम्योपैथी से होगा ठीक? वो तो साथ में हम शुरू में बेलाडोना में है ही ना, ले ही लेते हैं ना। अगर वो फिर उसका पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस हो, वो कह के मैंने ली थी, मैं ठीक हुआ था, अब भी मेरे को होप है मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई टेस्ट और हो बताओ डॉक्टर साहब, तो फिर हम सुपरस्टिशियस नेम क्रेडुलस छोड़कर फिर हम उसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होपफुल कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई और टेस्ट की जरूरत है लाइट जाए तो वो नेटरमूल पे चला जाते हैं हम। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कब लेते हैं? जब उसका पास्ट एक्सपीरियंस होता है या कोई किसी और के एक्सपीरियंस जो होता है उसको भी ले सकते हैं आप? किसी और के एक्सपीरियंस को ऑब्जेक्टिव रीजनेबल प्लस साथ में उसका क्रेडुलस सुपरस्टिशियस भी लेते हैं। मैडम बोलिए सर। मैडम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल जब लेंगे जब वो जो कारण बता रहा है वो एकदम हमें लगे कि वाकई ये तो लॉजिकली कह रहा है, चाहे वो किसी बात पे हो, चाहे जांच कराने के बारे में हो, चाहे डॉक्टर चुनने के बारे में हो, चाहे अपनी डिसीज का कारण बता रहा हो, कोई भी चीज हो, जब पेशेंट ऐसी बात रखे कि आपको लगे यार ये तो एकदम परफेक्ट बोल रहा है, सही बात है, लॉजिक है इसकी बात में, तब आप ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लीजिए। सर जैसे उसको सर जैसे एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला ना कि आप होम्योपैथी ले लो, इसमें होम्योपैथी से ही ठीक होते हैं स्टोन, तो फिर ऑब्जेक्टिव हाँ रीजनेबल होगा तब, जैसे हाँ ऑब्जेक्टिव एलोपैथिक रीजन, डॉक्टर ने बोला। हाँ तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं अभी हुआ ना, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल क्रेडुलस दोनों साथ में होते हैं। हेलो सर। रीजन भी तो दे रहा है ना, जैसे डॉक्टर अशोक वादा जी ने बोला उसके पास रीजन है कि उस डॉक्टर ने उसको बोला, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस कोई ने उसने विश्वास कर लिया। हेलो सर। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, डॉक्टर अरेंद्रा लिखा आ रहा है। हाँ सर जैसे पेशेंट बोलता है कि दर्द की दवा मैं लाई हूँ डॉक्टर से, एलोपैथिक दवा लाई हूँ, बट मैं उसको इसलिए नहीं खा रही हूँ कि इससे ना मेरी किडनी फेल हो जाएगी। मैंने किसने कहा कि किडनी फेल हो जाएगी, तो वो कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा खाओगी तो किडनी फेल हो जाएगी, मैं इस डर से ये दवा खा नहीं रही हूँ। तो सर यहाँ पे क्या लिया जाएगा? तो दोनों ही सुपरस्टिशियस भी और फियर पॉइजन ऑफ बीइंग। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर श्वेता जी बोल रहे सर हैं। ये जो हाँ जी सर। सर एक बड़ा प्यारा रूब्रिक है जो लोग कहते हैं ना कि हाँ डॉक्टर आनंद जी।
सर एक रुब्रिक क्या है कि जिन लोगों को डर लगता है ना कि मैं मेरा किडनी फेल हो जाएगा या मेरा हार्ट फेलियर हो जाएगा, तो हमारे पास एक बड़ा प्यारा रुब्रिक है, फियर ऑफ ब्रेक डाउन। ठीक है सर। उसमें अब ब्रेक डाउन कौन में कौन क्या सी होता है कि मेडिसिन है? एक चीज जो सर अभी मेरे पास लैपटॉप अच्छा नहीं है, अच्छा, तो रिकॉर्ड किसी के कर पास लीजिए। रेफरी है तो खोल के प्लीज बता दे। ये सर ओके। काफी दफा यूज हुआ है रुब्रिक और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके सर। शामिल अच्छा किशोर साहब अच्छा से हमने ये रुब्रिक सीखा है, तो अच्छा। उन्होंने बड़े केसों में यूज किया सर। फियर ऑफ ब्रेक डाउन सर, कि किडनी मेरा फेल हो जाएगा, फियर ऑफ ब्रेक डाउन है सर, वहां ओके पे हम ओके, ये रुब्रिक लेते हैं सर। हम अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे डेफिनेटली। जैसे सर डॉक्टर शैमिल किशोर का That is मैंने fear of डिलीट nervous लाइव बाजार breakdown. पर एक हाँ, मिनट फियर ऑफ बोलिए, नर्वस डिलीट ब्रेकडाउन दिखा रहा है। डॉक्टर वो समेंद्र fear of नाथ, nervous एक breakdown मिनट है। बोलिए प्लीज यस यस। प्लीज, डॉक्टर समेंद्र नाथ बोले पहले। हाँ हाँ सर, बोलिए। इसमें लिखा है फियर ब्रेकडाउन ऑफ नर्वस, फियर जिसमें ब्रेक कैलिफस डाउन है ऑफ नर्वस नर्वस। नर्वस। हाँ, अच्छा इसमें कैलिफस है, लाइको है, नेक्टामियर है और सैलिसिया है। अरे तो नर्वस लिखा हुआ है ना साथ में। सिर्फ नर्व ब्रेकडाउन तो नहीं है सर। सर ऐसे रुब्रिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग, अभी एकदम से हम लोग हाँ, ने हाँ। नहीं किया तो सॉरी, हम लोग इसको कंफर्म नहीं कह सकते। ब्रेक हाँ, डाउन उसको का मेडिकल रिपर्टरी में, मेडिकल डिक्शनरी में मीनिंग देखे बिना हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अभी तक जहां भी मेडिसिन का नुकसान हो रहा है, हम लोग फेयर, पॉइजन, बीइंग या डेलूजन, पॉइजन ऐसे रुब्रिक लेते रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ भी कमेंट या प्रॉमिस नहीं करेंगे, सॉरी। श्वेता मैम बोलिए, मालती मैम बोलिए। यस ठीक सर। है जी, उसको वेरीफाई करेंगे हम। डॉक्टर श्वेता प्लीज। हाँ सर देर इज अ पेशेंट, जैसे कोई एक बोला कि हर हस्बैंड इज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज एंड नाउ शी इज कमिंग एंड आस्किंग मी कि मैंने कहीं से सुना है, मुझे सबने बोला है कि थोड़ा ध्यान से रहना, हस्बैंड से तुम्हें डायबिटीज हो सकती है इफ यू हैव कॉन्टैक्ट विद हिम। सर दिस इज बीइंग क्रेडुलस और इज शी बीइंग नाइव? नहीं, वो तो दोनों ही हो गए, सुपरस्टिशियस और फियर सुपरस्टिशियस। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ऐसे केसेस मेरा स्टॉक से। अच्छा सर। सर वो यही बोलती है ये तो जेनेटिक होता है, तो मैंने कहा जेनेटिक मीन्स इट विल रन इन द फैमिली, वाइफ को थोड़ा ना होगा, यू आर नॉट अ जेनेटिक रिलेटिव, यू आर नॉट अ जेनेटिक रिलेटिव। तो वो उसको लग रहा है कि जेनेटिक मतलब मैं भी आ गई। सो ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो आई सेड कि एक रिस्क फैक्टर है कि आपके बच्चों में डेवलप हो, वो भी नहीं कि हमेशा होता है, बट आप इसमें कोई रिस्क में नहीं है, तो शी वाज मोर वरीड कि मुझे ना हो जाए। हाँ, तो फिर सुपरस्टिशियस इतने केस निकालते हैं, हम बहुत डीप चले जाते हैं वैसे। पहले जरूर स्ट्रक्चर देके देखनी चाहिए। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ सर एक केस है दैट ये बंदा जो है 63 इयर्स ओल्ड एंड ही इज नॉट स्लेप्ट सिंस 11 इयर्स। वो कह रहा है कि स्लेप्ट फॉर 11 इयर्स, मतलब लास्ट 11 इयर्स से उसने 1 मिनट भी नींद नहीं ली है। 1 मिनट नींद नहीं आई है उसको। हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि 11 इयर्स बैक, उसने डेट भी बताई, एग्जैक्ट डेट पे पहले अच्छा खा पी सब सो रहा था, बट सडनली उस रात को अचानक उसको नींद नहीं आई। एंड सिंस देन ही इज टेकिंग मेडिसिन, जो डॉक्टर को जो बताते हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे डॉक्टर को उसने दिखाया है। वो एक इनवॉलंटरी मूवमेंट टीथ की जो है कंटिन्यूअसली ग्राइंडिंग चलती रहती है, वो उसके कान में आवाज कट 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 कट, उसका मुंह हिलता ही रहता है जॉ। ये 2 सिम्टम्स है अभी। उसके लाइफ का कुछ भी पूछो, कोई एगनी नहीं है, कुछ नहीं है उसको। तो आप फ्राइटेंड के नीचे देखेंगे, एक तो रिवर का फ्राइटेंड अवेक, तो फ्राइटेंड वो है सट्रामोनियम का है कि एकदम वो डर गया कि नींद एक दिन नहीं आई जैसे, तो फ्राइटेंड के नीचे आप देख लेंगे। और ठीक है सर। अच्छा, दूसरा वो कहता है कि जो लोग नोन लोग हैं जिनको मिल लेता है, तो वो अगर दोबारा उनसे मिलता है तो वो उनसे दूर भागता है। उसको मन करता है कि जो उससे परिचित लोग हैं, जैसे मेरे पास एज ए डॉक्टर आ रहा है तो उसको लगता है बस काम खत्म हो और मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो पूछा मैंने कि भाई ऐसा क्यों सोचते हो, तो वो मेरे को रीजन, मेरे कुछ ब्रेन में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मेरे को नहीं पता। कोई अगर घर पे आ रहा है मिलने के लिए
तो जितनी देर काम है बस उसके बाद मुझे लगता है ये भग जाए या मैं भग जाऊँ। जो लोग नोन है, अननोन लोगों से नहीं होती है उससे प्रॉब्लम। नोन लोगों से भागता है वो। नोन लोगों से भागता है वो। बस ये 3 के अलावा और एक ही बात बार बार रिपीट करता है। बोले मैं एम्स में भी वो जो स्लीप स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर साहब ने भी मेरे से हार मान ली। उन्होंने कह दिया मेरे तो बस की नहीं है, हाथ जोड़ दिए मेरे आगे कि अब मैं आपका हाँ नहीं कर पाऊंगी। आप जो है मतलब हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में ऐसा कोई दवाई नहीं है जो कि आपको लग रही है। नहीं, होम्योपैथी में तो हाँ हम हाथ नहीं जोड़ते, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ सर, डॉक्टर ये आर.एस. सैनी हमारे फास्ट फ्रेंड, वो बहुत फाउंडर है साइकिल सिस्टम के साथ में, वो भी ज्वाइन करके हैं। डॉक्टर आर.एस. सैनी हम वेलकम करते हैं। जी सर। तो तो सर ऐसे नहीं, होम्योपैथी में तो मेंटल केसेस में तो मेरा इतने अच्छे रिजल्ट है। जी सर। सर हाँ, इसको उनको कैसे इकल्ले बैठा आकर पूछना पड़ता है, कुरेदना पड़ता है कि आप सर बताइए कि हाँ। हर बार कुरेदने पे ये 3-4 शब्दों के अलावा वो कुछ नहीं अच्छा बोलते। अच्छा, हाँ मैंने हाँ कहा आप अपनी वाइफ को लेके आइए, मैं आपकी वाइफ से कुछ पूछूंगी। वाइफ हाँ, ऐसे भी है, कई बार नहीं आता। टेंडेंस बता देता है। हाँ ही हाँ, इज नॉट गेटिंग हिज वाइफ, ही सेज कि वो तो अस्थमैटिक है, दिल्ली में तो पोल्यूशन इतना है, बाहर निकलेगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। अकेले ही आता है। बोलो बोलो, फोन पे बात करवा दो उसके साथ। नहीं कर पाता है सर, वो भी मैंने काफी कोशिश की। ही इज नॉट क्या रेडी। और कहता? वो कहता है कि अच्छा नहीं आप अच्छा तो आओ, अभी तो नहीं है, वो इधर है। मतलब ही एस्केप्स उस चीज को भी। अच्छा अच्छा, तो क्या उसमें लेंगे डॉक्टर शोक उपाध्याय जी और सीनियर जो डॉक्टर हैं, क्या उसका फिर बी ट्रेड लेंगे, सीक्रेट लेंगे कि वो बात भी नहीं करवाता उनसे? हाँ, बोलिए और डॉक्टर जी। बताता ही नहीं है, कितना भी कुरेद लो उसको, उसके अलावा कुछ वही वही शब्द रिपीट हाँ करता रहेगा। और उसके हाँ जॉ हाँ, मूवमेंट सीक्रेट है एक हमारे पास, रिपीट्स सेम थिंग, वो भी रूब्रिक है। ऐसी हाँ जी भी बना के उसको रिपोर्ट ट्रेन हाइडिंग करना होगा हाइडिंग भी ले एम्स। सकते हैं सर। हाइडिंग 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 तो हिमसेल्फ आने सर। वाला तो नेकड हो जाएगा ना, हाइडिंग हम्म वाला तो थोड़ी देर में नेकड हो जाएगा। नहीं, इसको हम रिजर्व्ड लेंगे, रिजर्व्ड हम्म रिजर्व ले सकते हैं, क्लोज्ड सर ये रिजर्व्ड। सीक्रेट ले टॉकिंग ऑन वन सकते हैं। सब्जेक्ट ओनली, ये भी तो है सर। हाँ जी। क्या? टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट ओनली। हाँ वो भी ले सकते हैं, ताकि वन सब्जेक्ट रिपीट्स सेम थिंग, रिजर्व्ड, सीक्रेट, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और हो सकता है कि फिर बीट्रेड हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो बात ही नहीं करवाना चाहता वाइफ से। ये भी हो सकता है। बहुत एग्जैजरेट भी बारी हो मैंने सकता है, देखा है कि एग्जैजरेट। सेक्सुअल मैटर्स होते हैं, उनको जी बोलना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा। जी तो सर। सर ये ऐसा भी हो सकता है डोमिनेशन के कारण वो लार नहीं रहा हो और वो खुद सस्पिशियस हो। तो ऐसे में बिना पेशेंट से बात किए हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। पेशेंट से एक बार आप हाँ बात कीजिए तो आप ज्यादा नजदीक पहुंच पाएंगे केस के। हाँ सर, लगता है मुझे रेफर ही करना पड़ेगा हाँ, सीनियर। अनुमान के आधार पे कभी जैसे दवाई मत दीजिए। कई बार ऐसे हम तो ये ऐसे हो जाते केस हैं कि में पेशेंट के अटेंडेंट डॉक्टर सैनी साहब। हाँ जी। ऐसे केस में पेशेंट को ये कहना चाहिए हमें एज ए फिजिशियन कि भाई आप अपनी जो प्रॉब्लम हमारे पास लेके आए उसके 1 मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाओ। ये बताइए कि आजकल आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, कैसी लाइफ चल रही है और क्या करते हैं, उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके उसकी जनरल लाइफ में लेके चलिए। हो सकता है वहां वो फिर ओपन अप होगा, कुछ बतलाएगा कि मेरे को ये तंग कर रही है बात, मेरी वाइफ मेरे को कोऑपरेट नहीं करती, ब्रदर सिस्टर जो व्हाटएवर। सो सर ये मैं वहाँ अगर उसको डिटैच करके डेट आप में लेके जाओगे उसकी जनरल लाइफ में, फिर कहीं ना कहीं वो बोलेगा, खुलेगा। हाँ, जैसे वो रिटायर हो चुका है तो मैंने कहा अब कैसे आप अपनी लाइफ को, जिंदगी को जीते हैं। तो वो कहता है कुछ नहीं, मेरी वाइफ है, 2 बेटे हैं, दोनों अनमैरिड हैं, घर में ही हम इकट्ठे रहते हैं। मैं दिन में उठता हूँ, सब लोग मेरे लिए जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं काम। मैं तो ऊपर से छत पे चला जाता हूँ, मैं लेटा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, इधर उधर चलता रहता हूँ, बस बाकी नहीं मेरे तो। उसको ये पूछिए आपको छत पे जाने की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों जाना पड़ता है, आप उसको करे दिए। ठीक है सर, ये नेक्स्ट करते नेक्स्ट डोर नहीं खोलिए, तो वो नेक्स्ट डोर नहीं तो खोलिए, वो नेक्स्ट डोर हमारे वाला खोलिए। फार्मूला लगवा ले, एंगर, रिपेंटेंस, नो रिपेंटेंस, म्यूजिक, रिलीजियस, फास्टिडिस, वो वाला लगा के देख ले, तो उसमें से निकलता हो कुछ। श्योर श्योर सर, आई ट्राई टू हाँ डिग हाँ, इट, है ना। उसका ओके ओके उसका ओके। उसका पीछा कीजिए, आप उसको छोड़ो ना। उसके सवाल में से उसके बोले हुए उसमें सवाल निकाल के उसको ही फीड कीजिए, उसके जी जवाब में से उसको ही फीड कीजिए, उसको ही फीड कीजिए, उसको ही फीड कीजिए। कहीं ना कहीं आपको लेके चलेगा, बिकॉज ही हैज टू बी ए ड्राइवर, पेशेंट इज ए ड्राइवर, you are a passenger, physician is a passenger, patient is the driver। राइट राइट, कहीं आई ना ट्राई। कहीं लीड कई बार करके लेके चलेगा वो।
कई बार हम कहते हैं कि अटेंडेंस से ना बोल रहे थे, उसको बाहर निकाल दे। मेरा जो केस लास्ट मैंने बोला था एंटमकूड का ठीक हुआ था, उसकी वाइफ ने इंटरप्ट किया कि सर ये बात नहीं है कि इसका बिजनेस लॉस हो गया, इसकी जो शॉप थी वो गिरा के 1 के 2 करके रेंट ज्यादा देना पड़ता है। इसकी बात ये है कि इसकी जो मासी थी उसको ये बहुत मोर देन मदर प्यार करता था, बहुत ज्यादा करता था। इसकी जो मासी की डॉटर आई, नूर रानी आई, उसने इसके इनके साथ इतना मिसबिहेव किया, इतना इनको बोल दिया, और फिर वो मासी जी भी बोलते नहीं है। तो अगर वो ना बोलने देते हैं वाइफ को, उसने बोला, फिर मैंने उसके एंगर टच, डीपिंग टच, लव सिक बनाया और एंटरकूड से उसकी सोच ही चेंज हो गई थी 1 हफ्ते में। डॉक्टर मनोज। हाँ सर। थैंक यू सर। बोलिए। ना कुछ दिखा नहीं रहा है सुनना। आपने ओपन कर लिया ना, आपने अनम्यूट कर लिया, इसीलिए बोल रहे हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? 5 मिनट है हमारे पास, 8 to 9। सर एक पेशेंट है, वो उसका कुछ आईज का प्रॉब्लम है। हाँ। तो उसने आई स्पेशलिस्ट से सब ट्रीटमेंट कर लिया जितना मैक्सिमम हो सकता था। फिर उसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट किया तो उसने उन होम्योपैथिक डॉक्टर ने 3-4 दवाइयां दी और बोला कि हर 3 घंटे में खाओ। फिर उसके किसी फ्रेंड ने बोला कि आप ना ये इतनी सारी दवाइयां ये दे रहे हैं आपको, आपके लिए अगर लेना मुश्किल हो रहा है तो आप किसी क्लासिकल होम्योपैथ को कंसल्ट करो, वो बहुत कम दवाइयां देते हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। ओके। तो इस बेसिस पे उनकी डॉटर का ट्रीटमेंट मेरे से चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को लगा कि आप बहुत कम दवाइयां देते हैं तो आप क्लासिकल होम्योपैथ हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। तो इसमें फिर ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होगा, क्रेडुलस होगा, क्या क्या आएगा इसमें? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एंड सुपरस्टिशियस तो हो ही गया, 2 तो हो ही ठीक है। गए। फिर और आगे देखेंगे आप। सर लाइट डिजायर भी है, ज्यादा दवाई लाइट नहीं डिजायर देना भी चाहता, डाल, लाइट डिजायर। हाँ लाइट डिजायर ज्यादा भी डाल दवाइयां लेंगे उसमें। हाँ लाइट हो हाँ, गया। लाइट और डिजायर भी डाल लेंगे। अब जैसे किसी ने कहा है कि आप क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाओ, तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में आएगा या दोनों सुपरस्टिशियस में, में आएगा? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी और लाइट डिजायर सुपरस्टिशियस भी, है ना। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी, सुपरस्टिशियस भी, दोनों आएंगे, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी और सुपरस्टिशियस भी। डेफिनेटली। हाँ। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। कैरी डिजायर 2 भी तो है सर। कैरी डिजायर 2 अब वो तो लगा लो, उसमें से कोई मेडिसिन नहीं ना डिफरेंशिएट होती है। कैरी डिजायर फास्ट होता है और रिजल्ट मिल जाते हैं। सिंपल कैरी डिजायर भी लगा ले, वो तो कोई बात नहीं। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। हाँ जी, हाँ जी। सर हम मीटिंग के दौरान अनसॉल्व्ड केस पूछते हैं, यदि हम ऐसा करेंगे तो मेरे आपके ही सामने हम मीटिंग में भी अनसॉल्व्ड केस डालेंगे तो अपन उतने अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए, और नए डॉक्टर्स हैं, अपने भरोसे पे उन्होंने दवाई दे दी और गलत हो गई। मैं ये चाहूंगा कि दिन भर हमारा ग्रुप खाली रहता है, यदि आपके पास अनसॉल्व्ड केस है तो उसको प्रॉपर केस टेकिंग करके लिख के, रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग वहां डालिए और फिर डिस्कशन करके दवाई निकालिए। इसी प्लेटफॉर्म में यदि हम डिस्कशन करेंगे तो हिंदी में गलत हो सकता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए, आराम से। हाँ ओके। तो 1-2 मिनट में बेलाडोना का कुछ और किसी ने पूछना हो? अभी भी मेरा रजिस्टर में, ओपीडी रजिस्टर में आपको फोटो खींच के डाल सकता हूँ। 30-35% किसी में बेलाडोना आता है। डॉक्टर मनोज, आप मनोज सर म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मनोज दादा। तो ऐसे ना फील करें कि मैंने बेलाडोना नहीं देनी, बेलाडोना नहीं देनी। बेलाडोना बहुत अच्छे रिजल्ट देती है अभी भी। सर मैं भी कई दिन तक बेलाडोना में आपके जो हिंट हैं उनसे ही चलता रहा। सडन एक बार पेशेंट मेरा बेलाडोना की लास्ट स्टेज वाला आया, डिलेरियम कॉलिंग फैमिली मेंबर। अच्छा। और मैं तो सोचा कि स्टेमोनियम ना हो, लेकिन वो निकला बेलाडोना और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले।
हाँ बहुत हाँ बढ़िया रिजल्ट मेरा। वो बेलाडोना की जो लास्ट स्टेज अपन पढ़ते हैं, डेलीरियम होके परेशान होके पूरी फैमिली मेंबर को परेशान कर देता है, हाँ। उस स्टेज पे आया था। तो बेलाडोना के कई और भी सेट हैं जो हमें पूरा पढ़ना है। मैंने डॉक्टर शर्मा मैंने निजे कहीं नई रिपोर्टिंग में होगा डिलीरियम कॉलिंग ऑल फैमिली मेंबर्स। ओके। रूब्रिक कुछ और थे। वो होता ये था सर कि वो पेशेंट रात को अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाता था, जिन लड़कियों की शादी हो गई उनको बुलाता था, और हाँ, घर के लोग खाना खाने को। हाँ सर, हाँ मैं पूरा केस हाँ, डालूंगा, तो हाँ हाँ वो पूरा केस में सुनाऊंगा। हाँ हाँ और ओके। वो अपने फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट कर खाना खा लो नहीं, और जब कोई मिलने हाँ आता हाँ था हाँ तो उनको इनको चाय पिलाओ, इनका नाश्ता कराओ, और जब वो लोग रिक्वेस्ट करते थे तो खा लेता था। बहुत बढ़िया बेलाडोना का लास्ट स्टेज का ओके 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 ओके। और बहुत बढ़िया ठीक हुआ था। हाँ रुब्रिक क्या सर था? रुब्रिक सर मैं पूरे केस बताऊंगा, मुझे अभी रुब्रिक सामने नहीं है तो गलत हो जाएगा, मैं पूरा केस बताऊंगा। ठीक है, एकेडमी माइंड टेक्निक में नहीं तो एक क्लास में बता देंगे, ऐसे करेंगे। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर मान, थैंक यू। ओके जी डॉक्टर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।